नमस्कार। आज शुक्रवार है, लेकिन 1 से 15 अगस्त के बीच आने वाले शुक्रवार में मैं केवल उन पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूँ जो पुस्तकें भारत के इतिहास, स्वतंत्रता या उसके महानायकों से जुड़ी हुई हैं। कविता की आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूँ उसका नाम है गांधी, कल, आज और हमेशा। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर चमन टी माहेश्वरी। इन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज वडोदरा, गुजरात में ये कार्यरत हैं। 25 सालों से मेडिकल के क्षेत्र में रहे हैं। इनकी कविताएं, रचनाएं तमाम तरह की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। गांधी पर आधारित यह काव्य संग्रह है जिसमें उन्होंने गांधी जी को लेकर लिखी हुई कविताएं एक साथ समेटी हैं। इनमें गांधी जी के जन्म से लेकर उनकी पूरी जीवन यात्रा एक तरह से कविता की शक्ल में आई है। और शुरुआत करते हैं अनलिमिटेड वैलिडिटी इस कविता के साथ हुआ। और उनका कहना है कि गांधी की वैलिडिटी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, यह अनलिमिटेड वैलिडिटी है। मैं अगर इसी कविता को सुनाऊं आपको, अनलिमिटेड वैलिडिटी है महात्मा गांधी की और महात्मा गांधी के विचारों की। उनके विचार और आदर्श सिर्फ किताबी नहीं हैं और सैद्धांतिक भी नहीं हैं। चाहे वह विचार अहिंसा के हों, सत्य की बातों के हों या असहयोग आंदोलन के, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के हों, नशाबंदी के हों, अस्पृश्यता के हों, मातृभाषा हिंदी को लेकर हों या फिर लैंगिक समानता हो, और अंत में सबसे बड़ी बात मानवता के हो। उनकी विचारों व आदर्शों को असली धरातल पर व जमीन पर बार बार प्रयोग करके सत्यापित किया जा चुका है। कुछ प्रयोग तो गांधी जी ने अपनी जिंदगी में खुद ने, कुछ बाद में कई महान लोगों ने, नेल्सन मंडेला, किंग जूनियर, आंग सान सू की, दलाई लामा और अनगिनत देशी विदेशी व्यक्तियों ने सत्यापित किया है। अनलिमिटेड वैलिडिटी है महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के विचारों की। इसी तरह से इस पुस्तक में गांधी जी का जो राष्ट्रभाषा पर जो विचार रहा है उसको लेकर एक कविता है, गांधी और राष्ट्रभाषा। गांधी की रही सदा यह अभिलाषा, हिंदी हो राष्ट्रभाषा। हिंदी में है इतनी शक्ति, यही राष्ट्र को एक रख सकती। गुजराती थी उनकी मातृभाषा, पर प्रिय लगती थी उन्हें हिंदी भाषा। राष्ट्र को यदि संगठित रखना है तो हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाना है। हिंदी है ऐसा धागा जो बनाएगी भारत रूपी माला। अंग्रेजी हटाएंगे, देश को आज़ाद कराएंगे। जब तक अंग्रेजी से मोह न छूटे तब तक गुलामी की जंजीर न छूटे। यह गांधी और राष्ट्रभाषा गांधी, कल, आज और हमेशा पुस्तक में शामिल कविता है। एक और कविता मैं सुनाता हूँ जो गांधी की वेदना पर लिखा हुआ है। अलग देश बनाएंगे, सब मुसलमानों को वहाँ बसाएंगे, जिन्ना सबको कह रहा था। कम नसीबी से कुछ वर्ग उनकी बातों को मान रहा था, पर गांधी को पसंद नहीं थी जिन्ना की बातें। जिन्ना को समझाने के लिए की खूब मुलाकातें, क्यों करते हो देश की रुसवाई। धर्म के कारण पहले ही कई मुसीबतें आई, साथ में रहकर तो 2 बर्तन भी खड़कते हैं। हम तो इंसान हैं, मतभेद चलते रहते हैं। गांधी ने जिन्ना को खूब समझाया, पर उसकी स्वार्थी बुद्धि में कुछ भी समझ न आया। अंग्रेजों ने उसे ऐसा चढ़ाया, देश के टुकड़े करवाया। लड़ गया महात्मा सबसे, पर अपनों से लड़ न पाया। वैसे भी अपनों से लड़कर कौन आज तक जीत पाया। इस बात से थी गांधी को वेदना, मुश्किल था अब जीना। गोडसे की गोली से पहले ही वो मर चुके थे, जब धर्म के कारण 2 राष्ट्र बन चुके थे। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप देश की आज़ादी, उसके महानायकों से प्यार करते हैं और आपको लगता है कि महात्मा गांधी
ने देश की आज़ादी के लिए कुछ किया है और उन पर कविता की शक्ल में आप उनके जीवन को, उनके योगदान को समझना चाहते हैं तो गांधी कल, आज और हमेशा इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। रवीना प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या है 40 और मूल्य है 150 रुपये। कविताओं को पृष्ठ संख्या के आधार पर नहीं खरीदना चाहिए बल्कि उनकी गुणवत्ता के आधार पर खरीदना चाहिए। इसलिए भी आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक के इस एपिसोड के बारे में आप अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल मैं देश पर आधारित कुछ ऐसे लेखकों से बात करूंगा जिनकी पुस्तकें अपने आप में अनूठी हैं या जिन्होंने उन राष्ट्रनायकों के बारे में पुस्तक लिखी है जिन्होंने इस देश को बदला। जश्न आज़ादी के उत्सव में शामिल होइए, तिरंगा फहराइए, देश को प्यार करिए, उसके प्रतीकों से प्यार करिए, अपने नायकों के बारे में जानिए। यही कामना है। जय हिंद, जय भारत।